रघु, एक युवा लड़का जो अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था, ने उस घर के रहस्य को जानने की ठान ली। एक चांदनी रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ने मशाल और अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। रघु ने सोचा कि यह हवा का असर होगा। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। एक पुरानी घड़ी की आवाज ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। टिक टिक, टिक टिक। तभी एक काले साये ने उसके सामने से गुजरकर एक कमरे में प्रवेश किया। रघु ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में झांकने लगा। कमरे के अंदर एक टूटा हुआ झूला धीरे धीरे हिल रहा था। झूले पर एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी, जिसकी आंखें चमक रही थी। रघु ने जैसे ही गुड़िया को उठाया, हवेली के हर कोने से बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी। अचानक दरवाजे बंद हो गए और हवेली का फर्श हिलने लगा। रघु समझ गया कि यहां कुछ अलौकिक ताकतों का वास है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। तभी एक भूतिया महिला सफेद साड़ी में हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। वो चीखती हुई बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी उन लोगों की तरह यही फंस जाओगे। रघु डर के मारे चिल्लाने लगा। वो महिला उसके पास आकर उसके चेहरे पर झुक गई। तभी सुबह की पहली किरण ने उस हवेली को रोशन कर दिया। रघु बेहोश हालत में गांव के लोगों को हवेली के बाहर पड़ा मिला। जब उसने होश में आकर सारी घटना सुनाई, तो गांव वालों ने बताया कि वो हवेली एक दशक पहले एक परिवार के जलने से खंडहर बनी थी। उस परिवार की आत्माएं अब भी वहां भटक रही थी। रघु ने फिर कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाल हमेशा के लिए सफेद हो गए। रघु ने जो कुछ भी उस रात हवेली में देखा था, वो भूल नहीं पाया। उसकी आंखों में हमेशा उस सफेद साड़ी वाली महिला की डरावनी छवि घूमती रहती। लेकिन कुछ महीने बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहने लगे थे कि हवेली की आत्माएं अब और ताकतवर हो चुकी है। एक दिन रघु के पास एक पुराना आदमी, जो खुद को तंत्र मंत्र का जानकार बताता था, आया। उसने रघु को बताया कि हवेली के भीतर एक बेहद खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। वो महिला सिर्फ एक हिस्सा है, पुराना आदमी बोला। असल में वो हवेली एक प्राचीन तंत्र विद्या का केंद्र थी। उस परिवार ने ये तंत्र प्रयोग किया था, लेकिन कुछ गलत हो गया। अब उनकी आत्माएं उस तंत्र के जाल में फंसी हुई है। तुम्हारे साथ जो हुआ, वो महज एक चेतावनी थी। अगर तुमने इस रहस्य को सुलझाया नहीं, तो वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। रघु के मन में डर और साहस दोनों का मिश्रण था, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने तंत्र विद्या के इस जानकार से एक पुराने तंत्र मंत्र का पाठ सीखा, जो हवेली की आत्माओं को शांत कर सकता था। रघु फिर एक रात, उसी चांदनी रात, हवेली की ओर बढ़ा। इस बार उसने न सिर्फ मशाल, बल्कि तंत्र मंत्र की पुस्तक भी साथ रखी थी। हवेली में घुसते ही वही पुराना सन्नाटा और डरावनी ठंडक महसूस हुई। रघु ने अपने दिल की धड़कन पर काबू पाने की कोशिश की और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा, जहां उसने पहले गुड़िया देखी थी। रघु ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, अब वहां कोई आत्मा नहीं है, सब कुछ शांत हो चुका है। लेकिन रघु के मन में एक सवाल था, क्या यह शांति स्थायी होगी या हवेली फिर से अपना खौफ दिखाएगी? वो सिर्फ इतना जानता था कि अब उसने एक खौफनाक यात्रा पूरी की थी, लेकिन असल सवाल तो अब भी अनसुलझा था।